अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल है पानी के पोटेंशियल एनर्जी का मेजर करना। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि दो वर्ड्स हैं इसके अंदर, पोटेंशियल और वाटर। तो इसमें जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएगा और जो वाटर है वो आपको बताएगा वाटर के बारे में, यानी कि आप वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं। और वो कहाँ पर करेंगे? आप किसी भी सिस्टम के अंदर करेंगे और आप उस सिस्टम के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है उसको कंपेयर करेंगे प्योर वाटर के साथ। प्योर वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई इम्प्योरिटीज़ या किसी भी किस्म का कोई सोल्यूट प्रेजेंट नहीं होता और उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो आप जब भी किसी सिस्टम के अंदर वाटर पोटेंशियल को स्टडी करने लगेंगे तो आप क्या करेंगे कि उसका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर पोटेंशियल के साथ या वो प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल जो कि हमें पता है ज़ीरो है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में वाटर पोटेंशियल है क्या? वाटर पोटेंशियल आपको बताता है पानी की टेंडेंसी के बारे में कि क्या पानी के अंदर ये काबिलियत है कि वो मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि हमने ऑस्मोसिस के अंदर पढ़ा था कि पानी मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ या ज़्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ। अब आपने ये किस तरह से बता दिया? क्योंकि आपने वाटर पोटेंशियल को स्टडी किया, यानी कि आपने स्टडी करने के बाद बताया है कि भाई इस वक्त पानी के अंदर ये काबिलियत है कि वो मूव कर सकता है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। जब आप वाटर पोटेंशियल को स्टडी करते हैं तो आप उसको डोनेट करते हैं साई वर्ड के साथ या साई सिंबल के साथ। और नॉर्मली वाटर पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं प्रेशर के यूनिट्स में, जिसको हम कहते हैं मेगा पास्कल। अब हम पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स के बारे में कि वाटर पोटेंशियल एक्चुअली में किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है। कंपोनेंट्स को बताने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर हमने लिया पानी और उसके अंदर हमने डाल दी शुगर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने इस बीकर को यहाँ से उठाकर एक टेबल के ऊपर रख दिया। ठीक, अब हमने तीन चीज़ें की हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास पानी, दूसरी चीज़ हमारे पास शुगर और तीसरी चीज़ हमारे पास टेबल। ठीक, जब आप वाटर पोटेंशियल को स्टडी करते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को कंसीडर करते हैं। ठीक, जिनको हम कहते हैं कि ये वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है वो है वाटर। वाटर को हम स्टडी करते हैं प्रेशर पोटेंशियल के ज़मरे में। ठीक है, प्रेशर पोटेंशियल जिसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपको बताता है कि जो वाटर है वो किसी भी सिस्टम के अंदर कितना फिज़िकल प्रेशर डाल रहा है। ठीक, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास बीकर और बीकर के अंदर वाटर है, इसका मतलब है कि ये जो वाटर है बीकर की दीवारों के ऊपर और इसके साथ साथ उसके पेंदे या उसके जो बॉटम है उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहा होगा। तो आप जब इस प्रेशर को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने प्रेशर पोटेंशियल को स्टडी किया जो कि पानी की वजह से था। अब जो ये प्रेशर पोटेंशियल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा एक कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, जो हो गया पानी की वजह से। अब जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारी शुगर की वजह से, जो हमने पानी के अंदर डाली है। इसको हम एसोसिएट करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल के साथ, जिसको हम साई एस स्मॉल एस के साथ डोनेट करते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल क्या है? ये बताता है आपको कि किसी पानी के अंदर सोल्यूट या शुगर या सोल्ट कोई प्रेजेंट है या नहीं है। और हमेशा याद रखें कि जो हमारा सोल्यूट पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। ठीक, अब ये किस तरह से काम करता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो उसका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो नेगेटिव होगा। हमेशा याद रखें जितनी ज़्यादा आपके पास चीनी, इस केस में हम बात करें कि जितनी ज़्यादा आपने इसके अंदर शुगर या चीनी डाली है उतना ही ज़्यादा आपके पास जो आपका सोल्यूट पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा। ठीक हो गया। अब ये किस वजह से आ रहा है? शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही जो हमारा वाटर है उसका पोटेंशियल कम होता जा रहा है। ठीक, और जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम होगा तो इसका मतलब है कि आपका शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। तो चूँकि हमने मेजर करना है अपना सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव के अंदर, तो जितनी नेगेटिव वैल्यू बड़ी होगी वो
उतनी ही कम होती जाएगी। वैसे अगर आप देखें तो जो हमारे पास प्योर वाटर होता है उसकी हाईएस्ट सोल्यूट पोटेंशियल वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब जैसे जैसे शुगर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वैल्यू ज़ीरो से चेंज होकर कहाँ पर जाती जाएगी, नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जब भी सोल्यूट पोटेंशियल हम स्टडी करेंगे वो हमेशा नेगेटिव में होगा, और जितनी ज़्यादा उसके अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन होगी उतना ही कम जो है वो सोल्यूट पोटेंशियल होगा। ठीक हो गया। अब तीसरा कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे मैंने कहा कि हमने बीकर को रख दिया टेबल के ऊपर, इसका मतलब है कि वो ज़मीन से ऊपर है। इस वक्त क्या है कि जो ज़मीन है वो इस बीकर के अंदर जो पानी मौजूद है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, या ग्रेविटी इसके ऊपर काम कर रही है, जिसे हम कहते हैं कशिश सकल इसके ऊपर इस वक्त काम कर रही है। ठीक है, तो जो तीसरा कंपोनेंट है वो कशिश सकल या ग्रेविटी को कंसीडर करता है। इसको आप डिनोट करते हैं साई जी से, और आप इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये क्या देखता है, पोटेंशियल एनर्जी देखता है पानी की, जो कि उसकी हाइट की वजह से है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के। हम यहाँ कह देते हैं जी हमारा रेफरेंस पॉइंट जो था वो ये ज़मीन थी। ठीक, उसके बाद हम उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जहाँ पर हमारा टेबल है और उसके ऊपर हमने बीकर रखा है उस पॉइंट तक जो उसकी हाइट है वाटर की, उसको हम कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया जी। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है वाटर की वजह से जिसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल, दूसरा कंपोनेंट है उसके अंदर मौजूद सोल्यूट की वजह से जिसे हम कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो उसकी हाइट की वजह से है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और फिर जैसे कि इसके अंदर पोटेंशियल आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर कर रहा है। जब आप इन तीनों कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं तो आपके पास वाटर पोटेंशियल आ जाता है। अब आप कहेंगे भाई वाटर पोटेंशियल को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ को निकाला, भाई ये पानी की वैल्यू है, ये सोल्यूट की वैल्यू है, ये ग्रेविटी की, इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा आपको होता है जब आप बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी कर रहे होते हैं तब आप इन कैलकुलेशंस की बेसिस के ऊपर बता सकते हैं कि पानी की मूवमेंट किस तरफ है, या पानी मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। और क्योंकि पानी हमें पता है कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर पानी की कमी या ज़्यादती हो जाए तो उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम वाटर पोटेंशियल को स्टडी करते हैं ताकि हम बता सकें कि भाई इस वक्त वाटर की मूवमेंट इस साइड पर है, और चूँकि वाटर की मूवमेंट सही साइड पर है तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसको देखने के लिए हम दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वाटर अपटेक बाय द रूट्स। अब आपने क्या देखा जी कि आपके पास ये सॉइल है और सॉइल के अंदर पानी मौजूद है। ठीक है, हम देखते हैं जी कि सॉइल के अंदर वाटर पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन जो रूट्स हैं उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हम इस वाटर पोटेंशियल की वैल्यूज़ की बेसिस पे बता सकते हैं कि भाई अब चूँकि वाटर पोटेंशियल बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है तो पानी क्या करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब है कि पानी अंदर से बाहर की तरफ सॉइल में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक, फिर आपने देखा कि भाई आपकी जो रूट्स हैं उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, लेकिन जो आपकी सॉइल है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा और यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर वाले हिस्सों में जाएगा और वहाँ पर मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा। अब आप ये जो मूवमेंट थी उसको किस तरह से बता सके, क्योंकि आपने वाटर पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, आपने देखा कि भाई इस वक्त सॉइल में सोल्यूट कितना है, उसकी रेफरेंस पॉइंट से ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, पानी कितना है। तो उसकी बेसिस के ऊपर जब आपने वाटर पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर लिया दो सिस्टम के अंदर तो आप इजीली वाटर मूवमेंट को कंसीडर कर सकते हैं या वाटर मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वो ट्रांसपायरेशन की आ जाती है। ट्रांसपायरेशन वो अमल होता है जिसमें जो पानी है वो प्लांट के जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं जैसे कि लीव्स आ जाते हैं उनमें से खरात की सूरत में हवा में दाखिल हो जाता है। अब आपने देखा जी कि हवा के अंदर जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है। ठीक, जो आपके लीव्स हैं उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। अब आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि पानी मूव करता है हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई ट्रांसपायरेशन हो रही है और पानी जो है वो पत्तों से हवा में दाखिल हो रहा है। ठीक, लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि हमारी जो हवा है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक,
जैसे कि जब फॉग होती है बहुत ज़्यादा, तो फॉग में क्या होता है, पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि पानी बाहर ज़्यादा है या वाटर पोटेंशियल बाहर ज़्यादा है, और जो आपके लीव्स हैं उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कम है। अब इस सिचुएशन में आप बता सकते हैं कि भाई ट्रांसपायरेशन का अमल नहीं हो रहा, क्योंकि अब पानी अंदर जो प्लांट्स हैं उसके अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो कम है बाहर के मुकाबले में, तो इसलिए ट्रांसपायरेशन का अमल इस वक्त नहीं हो रहा। तो इन वाटर पोटेंशियल और उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करके आप आराम से वाटर की मूवमेंट की डायरेक्शन बता सकते हैं कि क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या वो मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि वाटर की मूवमेंट जो है मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, और पौधे के लिए और किसी भी जानदार की ज़िंदगी के लिए या उसके सही तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके एग्जांपल हम डेली लाइफ में ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें भाई आप लेकर आए एक अदद पौधा नया प्यारा सा, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने उस पौधे को दे दिया पानी, ठीक हो गया। अब आपको पता है चूँकि आपने उसको वाटर दिया है, तो उसका जो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल होगा सोइल के अंदर वो बढ़ गया, ठीक। अब वाटर पोटेंशियल के बढ़ने का मतलब है कि पानी जो है वो सोइल से रूट्स में मूव करेगा और आपका पौधा जो है वो आराम से पानी लेता जाएगा, ठीक। आपने ये काम कर दिया। अगले दिन आप आए, आपने आके देखा तो आपने चेक किया कि आपकी जो सोइल थी वो अभी भी वेट है या गीली है। इसका मतलब है कि अभी भी उसके अंदर पानी मौजूद है और वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई है। तो आप क्या करेंगे कि आप उसको मज़ीद पानी नहीं देंगे, इसलिए कि कहीं ये ना हो कि भाई आपके पौधे के पास ज़्यादा पानी चला जाए और उसकी वजह से वो ज़्यादा फूल जाए, ठीक है। क्योंकि हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, टर्जिड हो जाने वाला, कि ज़्यादा पानी जाता जाए तो सेल जो है वो बस्ट हो जाते हैं। प्लांट की केस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सेल फूल जाते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक हो गया। तो आपने उस दिन के लिए क्या किया कि आपने अपने पौधे को ऐसे ही छोड़ दिया। आप एक हफ्ते के बाद आए, आपने आके देखा भाई ओहो, जो सोइल है या जो मिट्टी है वो तो अब ड्राई हो गई है, खुश्क हो गई है। इसका मतलब है कि अब इस वक्त वाटर पोटेंशियल जो है पानी का वो कम हो चुका है आपकी सोइल के अंदर। अब आपने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई अच्छा, अब यहाँ पर अगर पानी जो है वो कम हो गया, इसका मतलब है कि मेरे पौधे से पानी, चूँकि पौधे के अंदर हाई वाटर पोटेंशियल था, तो पानी सोइल के अंदर जो है वो पौधे से मूव करना शुरू कर देगा। और आप ये बता सकते हैं कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो आपका जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, या जिसको हम कहते हैं कि वो विल्ट कर जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपने वाटर पोटेंशियल को देखते हुए एस्टिमेट लगा लिया कि भाई अब मुझे पानी देने की ज़रूरत है अपने पौधे को, ताकि उसका वाटर पोटेंशियल लो से हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ जा सके। तो इस तरह से आप वाटर पोटेंशियल और उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करके अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत से अमल हो रहे हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, वाटर की मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं, और इस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने में आपको मदद मिलती है। तो ये था हमारा आज का लेसन वाटर पोटेंशियल एंड इट्स कंपोनेंट्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।